है, मतलब एमबीबीएस में कई सारे पोस्ट होते हैं, तो उसके अनुसार से आप बताइए कि आपका क्या इच्छा है। ऑस्टियोलॉजी बनना है, बोन का डॉक्टर बनना है मेरे को। बोन मतलब हड्डी का? जी, हड्डी का डॉक्टर। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। मतलब आपका जो इच्छा है, मतलब हड्डी का डॉक्टर बनने में आपका रुचि ज़्यादा है। देखिए मेरे साथ इसके चाचा जी है जिसका नाम सिकेन यादव है, मैं उससे भी मिलवाऊंगा आप लोग को। तो चाचा जी, आपके भतीजा नीट में क्वालिफाई किए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी है, और साथ साथ हम इस क्षेत्रवासी को भी धन्यवाद देंगे जो आप लोग भी अपने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और मेहनत कराएं। और इससे अच्छा कुछ नहीं होता है, जब बाल बच्चा बन जाता है तो स्वतः उसका नाम रोशन हो जाता है, क्षेत्र का भी नाम रोशन होता है और भविष्य भी उसका सुधर जाता है। यही कहेंगे। मेरा कहने का मतलब है, अभी आपको रमेश चाचा जी बोल रहे हैं कि हर साल 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन लेते हम आपके दरवाजे पे नहीं आते थे, लेकिन आज आपके भतीजा जो क्वालिफाई किए हैं, इसमें हमको बहुत खुशी हुई है कि हम आपके दरवाजे पर आए हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो बार बार हमको कहते रहता है जो बाल बच्चा को पढ़ाइए, लेकिन हम तो बाल बच्चा को पढ़ेबे करते हैं बढ़िया से बढ़िया। अभी हमारे 2 भाई में हम दोनों भाई साथ हैं, और हम दोनों भाई में 4 लड़का है, जो कि चारों लड़का बिहार के टॉप मोस्ट स्कूल विद्या विहार में पढ़ाते हैं शुरू से। उसके बाद वहाँ से जो निकला है, जहाँ शिक्षा का हब है पूरा देश में, या कोटा है, वहाँ राजस्थान कोटा में 3 बच्चा भी मेरा भी वहाँ भी है, एक निकल के अभी आया है, 2 अभी वहाँ, एक अभी विद्या विहार में है। तो हम तो शिक्षा के साथ साथ अगर कुछ अर्जन होता है तो वो भी कर ले, तो कौन खराब की बात है, वो भी तो कोनो बात नहीं है। मेहनत करते हैं हम, बड़ा किसान है हम, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा किसान है। 22 बीघा 24 बीघा मकई लगाते हैं, जो अभी भी देख लीजिए, अभी ट्रक आला है मकई लोड करने के लिए। मेहनत करते हैं, उससे जो उपार्जन होता है तो खेत उत भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ शिक्षा में भी कमी नहीं है। देखिए रहे उसका रिजल्ट। वो तो रिजल्ट देखे, लेकिन एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे। हमको आते ही पता चला कि आप मतलब पॉलिटिक्स में भी थे इससे पहले, तो इस विषय में कुछ हम बताइए। पॉलिटिक्स में भी थे, अगला बार मुखिया का चुनाव हम स्वयं लड़े थे। हम अपना देख रहे थे हमारा समाज में भी क्या पकड़ है, उसको हम देख रहे थे। हम समाज सेवा भी करते हैं, खेती भी करते हैं, बाल बच्चा को भी अच्छे जगह पढ़ाते हैं। तो हम अपना राजनीतिक विभाग भी आजमा रहे थे, उसमें भी थोड़ा थोड़ा से पिछड़े हैं। 40-45 वोट से अगला बार मुखिया में हम चुनाव हार गए। फिर मेरा अगला प्रयास है, अगर सीट सुरक्षित नहीं हुआ, जनरल रहा, तो हम फिर चुनाव लड़ेंगे। अब की बार मेरा अच्छा है, जो हम उम्मीद है समाज हमको आशीर्वाद निश्चित देंगे। अच्छा, आपके भतीजा जी यदि अभी पास किए हैं, तो इसमें आए हैं रमेश चाचा जी आपको बधाई देने के लिए। और अभी इस पंचायत में जो कार्य कर रहे हैं, जो कि जिला परिषद हो के भी जो आप कार्य कर रहे हैं रमेश चाचा जी, उसके बारे में आप बताइए। जो आप बोल रहे थे इतना कार्य जो वर्तमान प्रतिनिधि है वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्या कार्य कर दिए कि आप उसका तारीफ कर रहे हैं? नहीं, इनका कार्य जो जिला परिषद बने, पहले पटना में रहते थे, गांव बहुत कम आते थे, लेकिन पटना से आने के बाद जब जिला परिषद इनको समाज के लोग बनाए, तो यह जो काम किए वो एमएलए एमपी भी नहीं कर सकते थे। पूर्णिया जिला हो के मधेपुरा जिला टपा के अपना 6.5 पंचायत जिसका पड़ता है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9, उसमें पूरा का पूरा जब बिजली का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, उस समय यह बिजली दिया। हम मधेपुरा जिला में कुछ बिजली देने का काम किया था ये, और वहाँ पटना में जाके धरना उरना दिया था। तो हम तो यही कहेंगे, जो बहुत बड़ा काम किए थे उस समय, चोरी चपाटी को भी बंद किए थे। तो इन ऐसे आदमी को प्रतिनिधि बनना चाहिए, समाज के लोग को यही कहेंगे। चलिए अब लास्ट बार पूछते हैं, जो मतलब अभी नीट क्वालिफाई करके आप लोग के सामने हैं, तो इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगे जो इसका काउंसलिंग होगा, इसका मुख्य फोकस किस पे है। एमबीबीएस भी बहुत तरीका का होता है, एमबीबीएस में आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, पहले तो एमबीबीएस करेंगे, उसके एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद पीजी का एग्जाम दे करके उसके बाद स्पेशलिस्ट वगैरह जो भी है उसके बाद करना होता है। मतलब आपका एक हॉबी होगा ना कि हमको ये बनना है, एमबीबीएस में ये करना है। मतलब एमबीबीएस में कई सारे पोस्ट होते हैं, तो उसके अनुसार से आप बताइए कि आपका क्या इच्छा है। ऑस्टियोलॉजी बनना है, बोन का डॉक्टर बनना है मेरे को। बोन मतलब हड्डी का? जी, हड्डी का डॉक्टर। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। मतलब आपका जो इच्छा है, मतलब हड्डी का डॉक्टर बनने में आपका रुचि ज़्यादा है। तो आपके पास यदि रमेश चाचा जी वगैरह जाएंगे, तो उससे मतलब कितना फीस वगैरह लीजिएगा मिलने के लिए? जो एमबीबीएस बन जाइएगा तब तो मतलब आप तो अंदर रहिएगा, तो आपका स्टाफ वगैरह बाहर रहेगा, तभी आपको कैसा फील होगा ये बताइए। बहुत अच्छा फील होगा। फीस का तो बात ही नहीं, फीस तो कुछ नहीं है। मतलब गांव का आदमी चल जाए आपके पास, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, दर्शक से क्या कहना चाहिएगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे जो तैयारी कर रहे हैं? वही बोलना चाहेंगे फिर से कि जो जहाँ पे है, जिस कंडीशन में है, घर में है या घर से बाहर है, वो मेहनत करता रहे, और एक समय के बाद भगवान फल तो देते हैं, थोड़ा लेट से दे लेकिन ज़रूर देते हैं। हमको भी 3 बार लग गया सिलेक्शन होने में, लेकिन सिलेक्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आप कौन ईयर में कोटा गए थे? हम गए थे 12th करने के बाद गए थे, 2024 में गए थे। 2024 में गए थे, ये 2026 है। मतलब 2 साल 3 साल लगभग बिता दिए तीसरा कोटा साल में 2 साल रहे, तीसरा साल में सिलेक्शन हो गया।
देखिए पत्रकार जी, हम एक बात बोलते हैं कि ये जो डॉक्टर बन जाएगा तब तो हम रहेंगे नहीं, मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा आग्रह है कि गरीब लोग कोई पहुंच जाए जिसको पैसा कोई नहीं है, उसे फीस नहीं लिया, ऐसे दे दिए। ये मेरा मांग है। हम तो मर जाएंगे, हम कहाँ से रहेंगे? तो चलिए अब पूछते हैं आपके मांग को, ये हाँ। पूरा करेंगे या हाँ। नहीं करेंगे? गरीब बिल्कुल पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे पूरा। मतलब हम पूछे थे आपको कि चाचा जी वगैरह जाएंगे तो इससे फीस लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, लेकिन चाचा जी का आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कोई गरीब चल जाए तो भाई हमसे फीस ले लेना, लेकिन गरीब से मत लेना। बिल्कुल नहीं लेंगे गरीब से, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा बनने से पहले कुछ और बोलता है, बनने के बाद कुछ और हो जाता है। तो आप मतलब आज चाचा जी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं? ना, आग्रह भी की हम, आग्रह है कि गरीब प्रॉमिस से है, मतलब प्रॉमिस है। प्रॉमिस है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस गांव क्षेत्र में मतलब कहा जाए तो हम लोग का कोई मार्केट एरिया नहीं है, ये कहा जाए तो ग्रामीण स्तर पर आप नीट क्वालिफाई किए हैं, इससे बहुत बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, एक बार दो बार में यदि क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उसको डिमोटिव नहीं होना है। आप खुद देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है कि आपको किस तरीक़ा से तैयारी करना है और किस तरीक़ा से आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे घटनाएं होती है, राजस्थान, कोटा, सब जगह कुछ ना कुछ घटना होती है, डिमोटिव मोटिव सब जगह लगा रहता है। ऐसा नहीं कि सबका पॉजिटिव ही रिजल्ट होता है। कोटा में भी बहुत सारा घटना होती है जो कि दिन दहाड़े मार दिया जाता है, या मतलब इधर बहुत सारे बात सुसाइड भी होती है, लेकिन उससे आपको बच के रहना है। क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमको किस लाइन में जाना है। माँ बाप यदि आपको यहाँ घर से बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो माँ बाप का आप रोशन नाम कीजिए, ना कि किसी दूसरे रास्ता को अपने रास्ता से भटक कर दूसरे रास्ता में जाइएगा। तो आप लोग को सुसाइड करना या इस तरह की बहुत सारे बात हो सकती है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करती है। क्या चाचा जी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी घटनाएं बहुत सारे हुई है, इस तरह से आप लोग को डिमोटिव नहीं होना है। जो करने के लिए आप लोग को भेजे हैं माँ बाप अपने क्षेत्र से, अपना मजदूरी करके नौकरी कर रहे हैं, तो भी मजदूर ही हुआ। मान के चलिए मजदूरी करके अपना पैसा को कुछ बचा करके आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसका पैसा का सही यूज कीजिए। गलत यूज कीजिएगा तो परिणाम बुरा होगा, चाहे हम रहे कोई रहे, इसका मतलब जो भी है। तो इस तरह से आप लोग को जो काम करने के लिए भेजे हैं वह काम करके दिखाइए, ताकि आपके क्षेत्र में आपको देख करके दूसरा कोई सीखे। क्या? जी जी, सही बात। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।